वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर सोनू में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि 1 से लेकर शायद 30 तक 1 से लेकर 30 तक हमने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि टेस्ट लिया गया था ऑफलाइन बैच में, उसका हमने 1 से 30 तक डिस्कशन करा दिया है। आज हम लोग 30 के बाद यानी 30 से 60 तक डिस्कशन करेंगे लाइव के साथ। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अपने स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, यानी खुद हम छोटा हो जाते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से हम छोटा हो जाते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज करेंगे 31 है। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो रिबन में किस टैब के अंदर मौजूद होता है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, तो माइक्रो रिबन किस टैब के अंदर मौजूद है, यानी माइक्रो जो ऑप्शन है वो किस टैब में होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है डिजाइन, और ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट, और ऑप्शन नंबर सी है होम, और ऑप्शन नंबर डी है व्यू। तो याद रहे, माइक्रो जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है किस टैब के अंदर पाया जाता है। तो माइक्रो ऑप्शन जो है वो हम लोगों को व्यू टैब के अंदर मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, यानी व्यू टैब के अंदर माइक्रो ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग माइक्रो का शॉर्टकट की जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में माइक्रो का शॉर्टकट की जरूर डालें, माइक्रो का शॉर्टकट की क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्तमान तारीख डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी MS एक्सेल में वर्तमान तारीख को डालना है तो उसका शॉर्टकट की बताना है। शॉर्टकट की है, ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस कोलॉन, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो अगर ये आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। MS एक्सेल में वर्तमान तारीख डालने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो। आप चाहे तो इसका लैब भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाने के बाद हम देख सकते हैं कि वर्तमान तारीख आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में आ गए, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अब देखिएगा, जब ही कंट्रोल प्लस हमने सेमीकोलन प्रेस किया, ऑटोमेटिक हम लोग का वर्तमान टाइम आ गया। यानी कहने का मतलब कि हम लोग का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और जो शॉर्टकट की दिया हुआ है ये परिपूर्ण रूप से काम कर रहा है। यानी वर्तमान टाइम डालने के लिए आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आज का डेट आ जाएगा, करंट डेट आ जाएगा। देख सकते हैं 15 तारीख 8वां महीना 2025 है। तो याद रहे कि अगर वर्तमान तारीख डालना हो तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि MS वर्ड में थेसर्स ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। थेसर्स मेनू किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मतलब रेफरेंस, बी में है मेलिंग, सी में है रिव्यू, और डी में है लेआउट। तो थेसर्स ऑप्शन जो है वो हम लोग को आसानी से सी में मिल जाता है। तो 33 का आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फॉरवर्ड एरो, ऑप्शन बी बैकवर्ड एरो, ऑप्शन बैकवर्ड एरो और कंट्रोल प्लस बैकवर्ड एरो, ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड एरो और बैकवर्ड एरो, और ऑप्शन नंबर डी है फॉरवर्ड एरो
और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड एरो और बैकवर्ड एरो, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी है स्मार्ट चार्ट, ऑप्शन नंबर सी है पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी है MS वर्ड। तो याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात आएगा तो आपको पावर पॉइंट ही है, क्योंकि पावर पॉइंट में ही प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। इसके अलावा एक्सेल, स्मार्ट चार्ट, MS वर्ड में कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी दबाने से क्या होता है। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी दबाने से क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए। चयनित सेल को हटाता है, ऑप्शन नंबर बी है चयनित सेल के ऊपर वाले सामग्री से भरता है, चयनित सेल को ऊपर वाले सामग्री से भरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुलता है, और ऑप्शन नंबर डी है पूरा वर्कशीट खुलता है। याद रहे, MS एक्सेल में अगर कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो चयनित सेल को ऊपर वाले सामग्री से भरता है, ठीक है। चयनित सेल को ऊपर वाले सामग्री से भरता है। चाहे तो लाइव करके देख लें। चयनित सेल है, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा किस कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं, थोड़ा कुछ इशू की वजह से ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कि फाइल और फोल्डर का प्रॉपर्टी चेक करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो दोस्तों, ये याद करने वाला चीज़ है। अगर किसी फाइल एंड फोल्डर का प्रॉपर्टी चेक करना हो तो प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी, जैसे कितना MB का है, ठीक है, कितना स्पेस उसमें भरा हुआ है, कितना बाकी है, ठीक, कितना KB का है, MB का है या GB का है, वो होता है प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट प्लस एंटर, और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। तो याद रखें कि फाइल एंड फोल्डर का प्रॉपर्टी चेक करना हो तो हम लोग अल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं। एकदम VBA है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना है। चाहे तो इसको लाइव करके देख सकते हैं। चलिए लाइव करके देख ही लेते हैं। सपोज मान के चलिए हम लोग के पास कोई फोल्डर है, जैसे मान चलिए ये फोल्डर है, इसका हमको देखना है प्रॉपर्टी। तो आप इस पर क्लिक करके अल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे। जब अल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे, देखिए इसका प्रॉपर्टी दिखाई दे दिया कि साइज़ कितना है 20.9 MB, साइज ऑन डिस्क कितना है, ठीक है, कंटेंट्स कितने हैं, वो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो याद रहे, किसी का प्रॉपर्टी चेक करना हो तो अल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं। तो याद रहे, MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट में पैनल पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन A 7 है, ऑप्शन नंबर B 9, ऑप्शन नंबर C 4, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर D लिख लीजिए, और यहाँ पर 12। तो याद रहे कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट में पैनल में कितने लेआउट होते हैं। तो ये 9 होते हैं। चलिए, इसका अगर चाहे तो आप लाइव देख सकते हैं। चलिए, हम आ गए पावर पॉइंट में। अब ये रहा हम लोग का लेआउट, आप देख सकते हैं। लेआउट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है लेआउट, ठीक है। तो 9 लेआउट होते हैं, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का उपयोग 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक्सेल में अच्छे से आपको हम बताए हैं। 2 या 2 से अधिक को जोड़ना हो तो किसका यूज करेंगे। पहला है काउंट, बी है सम, ऑप्शन सी है कॉन्कोटेनेट, ऑप्शन डी है लॉजिकल या लॉजिकल लिखा है, इसको जी कर लीजिए, लॉजिकल। याद रहे, फार्मूला में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉन्कोटेनेट का यूज करते हैं। ऑफलाइन बैच में अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 40। ऑप्शन नंबर 40 कह रहा है कि आप किसी कॉलम की चौड़ाई को उसके कंटेंट को स्वचालित रूप से फिट करने के लिए किस प्रकार समायोजित करते हैं।
यानी आप कॉलम की चौड़ाई को, ठीक है, उसके कंटेंट को स्वचालित रूप से फिट करने के लिए, सपोज मान के चलिए हम चलिए हम देख ही लेते हैं। ये हुआ, हम इसको सपोज मान चलिए इस कॉलम कैसे बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि जस के तस जैसे था पहले वैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन ए है स्तंभ सीमा के दाईं सीमा पर डबल क्लिक, रैप टेस्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्तंभ सीमा को मैनुअली ड्रैग करें। ऑप्शन नंबर डी है फाइल टैब में ऑटो फिट बटन का प्रयोग करें। याद रहे इसका आंसर होगा स्तंभ सीमा की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। चलिए देख लेते हैं लाइव करके। यहाँ पर है, यह स्तंभ सीमा है, ऊपर है, ये राइट साइड है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। हालांकि अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आंसर यही होगा। अगर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आसानी से फिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार बॉर्डर लगा के एक बार चेक करके देख लेते हैं। थोड़ा सा शायद मेरा लैपटॉप जो है वो स्लो काम कर रहा है, इसी वजह से लग रहा है नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर यही होगा। अगर आप किसी स्तंभ को यानी कॉलम को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर अगर यहाँ पर देख लीजिए डबल क्लिक करिएगा, आप लोग क्लास में लाइव करके देख लीजिएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक जैसे था पहले वैसे एडजस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 41 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट में अमान्य व्यू है। अमान्य मतलब कि पावर पॉइंट में नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर, और दूसरा ऑप्शन है रीडिंग व्यू, तीसरा ऑप्शन है सी, और ऑप्शन नंबर डी है व्यू। याद रखें पेजेज का यूज या पेजेज की बातें या पेज, ये हम वर्ड पैड में जानते हैं, वर्ड पैड की बात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, तो अमान्य व्यू पेजेज नहीं होगा, पेज नहीं होगा, बाकी सब स्लाइड शॉर्टर की बातें हैं। मतलब स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग व्यू ये सारा पावर पॉइंट में मिलेगा पेजेज को छोड़कर। तो अमान्य पूछ रहा है तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, MS पावर पॉइंट होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कह रहा है कि पावर पॉइंट में होम टैब में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए इसको देख लेंगे। पहला ऑप्शन है सेक्शन ऑप्शन, दूसरा है न्यू स्लाइड, तीसरा है फाइंड, और चौथा है स्लाइड। थोड़ा सा और इसको से धसका के देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। हाँ ऑप्शन सही। MS पावर पॉइंट होम टैब में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो याद रखें सेक्शन ऑप्शन होता है, न्यू स्लाइड होता है, फाइंड होता है, स्लाइड डिजाइन होता है। तो ये पूछ रहा है कि फंक्शन नहीं है, तो स्लाइड डिजाइन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है। पहला है कि रो नंबर, दूसरा है कॉलम नंबर, तीसरा है कॉलम लेटर, और ऑप्शन नंबर डी है सेल एड्रेस, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है। रो नंबर है, कॉलम लेटर है, कॉलम सेल एड्रेस है, कॉलम नंबर नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 44। MS Excel, which of the following is not part of project group under review tab। कह रहा है कि MS Excel which of the following is not part of project group in under review tab। MS Excel में यानी कौन सा प्रोटेक्ट ग्रुप में, कौन रिव्यू टैब में कौन सा प्रोटेक्ट ग्रुप में पार्ट नहीं है, प्रोटेक्ट ग्रुप का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है डिलीट वर्कबुक, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट वर्कबुक, ऑप्शन सी है अलाउ एडिट रेड, और ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट सीट। याद रहे एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोटेक्ट ग्रुप। यानी प्रोटेक्ट ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है जो रिव्यू टैब में होता है। याद रखें कि ऑप्शन नंबर ए होगा, डिलीट वर्कबुक नहीं पाया जाता है। आप इसको देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट को फुटनोट जोड़ने के लिए किस ऑप्शन में जाएंगे।
यानी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट जोड़ना हो तो किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ठीक है, फुटनोट जोड़ना हो तो फुटनोट जोड़ने का शॉर्टकट की अगर आप लोगों को मालूम है कि इंसर्ट फुटनोट का शॉर्टकट की क्या होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट जोड़ने के लिए किस ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन ए है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी है रिव्यू टैब, ऑप्शन सी है रेफरेंस टैब, ऑप्शन डी है लेआउट टैब। तो याद रखिएगा रेफरेंस टैब में हम लोग फुटनोट जोड़ने के लिए जाएंगे, यानी रेफरेंस टैब में फुटनोट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मूव टू नेक्स्ट सीट इन एमएस एक्सेल, यानी एमएस एक्सेल में न्यू सीट पर मूव करने के लिए, न्यू सीट पर जाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। पहला है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, दूसरा है शिफ्ट प्लस पेज डाउन, सी है पेज डाउन और डी है नॉन ऑफ दिस। याद रहे नेक्स्ट सीट इन एमएस एक्सेल में नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। ठीक है, स्कैनर है कि ट्रैक बॉल है कि टच स्क्रीन है कि अलग। याद रखिएगा कि इनमें से जो इनपुट डिवाइस है सारा है, स्कैनर भी है, ट्रैक बॉल भी है, टच स्क्रीन, सारा इनपुट डिवाइस आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन को सूची को देख सकते हैं कैसे। एनिमेशन पेन से, एग्जिट इफेक्ट से, मोशन पास से, ट्रांजिशन से। तो याद रखिए इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा एनिमेशन पेन से एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन को सूची देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या है। यह तो सिंपल बात है, .xlsx, यानी ऑप्शन नंबर ए .xls, ऑप्शन नंबर ए .pptx, .docc.ccdp। याद रहे एक्सेल का एक्सटेंशन नाम .xls होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम को मध्य से रिसाइज किया जा सकता है, किससे। होम से कि इंसर्ट से कि लेआउट से कि फॉर्मेट से। यानी एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम को मध्य से रिसाइज किया जाता है, किसके मध्य से रिसाइज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन कैसे रिसाइज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट से, यानी फॉर्मेट से हम रो एंड कॉलम को मध्य रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में 51 एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में से एक सेल को फॉर्मेट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में से एक सेल को फॉर्मेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यू सेलेक्ट सेल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट सेल राइट क्लिक फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी मेनू सेलेक्ट सेल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट सेल व्यू फॉर्मेट। तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा वो होगा बी सेलेक्ट सेल राइट क्लिक फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बीइंग विद ए इक्वल मतलब टू सी। ठीक है, यानी इक्वल का जो साइन है वो एक्सेल में हम कैसे कहाँ देखेंगे। तो याद रखें फार्मूला से पहले, कोई फार्मूला लगाने से पहले हम मतलब इक्वल का साइन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है। सम, काउंट, सब्ट्रैक्ट, काउंटर। तो याद रहे इसका जो आंसर होगा, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है तो आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है, लेकिन घटाने के लिए ये इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज हम लोग सिंपल सा इक्वल लिखेंगे, उसके बाद जिस नंबर से में घटाना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस देंगे, उसके बाद जो नंबर घटाना होगा उसको लेकर इंटर प्रेस करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एमएस एक्सेल में खाली सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। नेम बॉक्स यानी कह रहा है कि एमएस एक्सेल सक्रिय सेल का एड्रेस जो है वो कहाँ प्रदर्शित होता है, कहाँ दिखाई देता है। नेम बॉक्स में या फार्मूला बार में या स्टेटस बार में या टाइटल बार में। ठीक है, याद रखिएगा एमएस एक्सेल में जो सक्रिय सेल एड्रेस वो कहाँ दिखाई देता है, ये आपका नेम बॉक्स में दिखाई देता है। सक्रिय सेल मतलब जिस सेल को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं लाइट दिए एक बार, जैसे ये है। ठीक है, आप यहाँ पे से क्लिक किए सक्रिय सेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, सेल का क्या नाम A4 है, क्लिक किए सेल का क्या नाम E8 है, क्लिक किए सेल का क्या नाम C5 है। सक्रिय सेल इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख भी रहा है नेम बॉक्स। यही क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56।
किसी फंक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वर्ड में किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वर्ड में किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। रिकॉर्ड करने के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इंसर्ट सिटेशन, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो, ऑप्शन नंबर डी है होम। आपको अच्छे से पढ़ाए थे कि माइक्रो से ही मतलब कि रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, वर्ड में माइक्रो से रिकॉर्ड किया जाता है। और माइक्रो का शॉर्टकट की याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। 57, पावर पॉइंट में न्यू फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? पावर पॉइंट में नया फाइल बनाना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+M, Ctrl+G, Ctrl+M, Ctrl+T। याद रहेगा, पावर पॉइंट में अगर न्यू फाइल बनाना हो तो उसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका Ctrl+N, Ctrl+N होता है नया फाइल बनाने के लिए। अगर स्लाइड लाने के लिए कहेगा, ठीक है, न्यू स्लाइड बढ़ाने के लिए तो Ctrl+M होता है। ठीक है, तो आपको Ctrl+N होगा नया फाइल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, MS वर्ड स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या होता है? ठीक है, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या होता है? याद रखें, Shift+F7 दिया है, Shift+F7 है, बी में Alt+F7 है, ए में Ctrl+F7 है, डी में Alt+Ctrl+F7 है। याद रहे Shift+F7 होगा। 58 का ऑप्शन नंबर Shift+F7 स्पेलिंग चेक का। एक बार देख लेते हैं स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की। यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ रिव्यू में आ गए। स्पेलिंग एंड ग्रामर का F7 दिया हुआ है, F7। चलिए इसको ये हालांकि आंसर इसको अभी मान लीजिए फिलहाल में Alt+F7 होता है, इसको बाद में हम देख लेंगे। स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की Alt+F7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? डॉक्यूमेंट ए, बी में इंफॉर्मेशन, सी डेटाबेस, डी नंबर है कमांड। याद रखें, कंप्यूटर में डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन होता है। हम कहते हैं ना कि हम डाटा रखें, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन रखें अपने कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? अस्थायी रूप से अगर सेव करने की बात है तो याद रखिएगा रोम होगा। ठीक है, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म रीड वाली मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहेगा तो रोम होगा। आज की इस वीडियो में इतना है, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा है लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।